मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं के ग्रामर के विषय अनुच्छेद लेखन के बारे में जानेंगे। बच्चों, एक होता है निबंध लेखन, एक होता है अनुच्छेद लेखन। निबंध लेखन में क्या होता है? निबंध को हम इंग्लिश में ऐसे भी कहते हैं, ऐसे राइटिंग। इसमें हम 2 से 3 पेज पर किसी भी विषय पर लिखते हैं। हमें एक विषय दिया होगा, उस पर हमें विस्तार से लिखना होगा, पॉइंट्स बनाने होंगे, लगभग 2 से 3 पेज लिखेंगे। लेकिन अनुच्छेद लेखन क्या होता है? इसे पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। इसमें एक पैरा लिखना होता है, विषय दिया होता है और विषय पर हमें लगभग 70-80 शब्दों में लिखना होता है। सिर्फ 70-80 शब्दों में ही लिखेंगे, एक छोटा सा पैराग्राफ बन जाता है। ध्यान रखना, अनुच्छेद लेखन में एक पैराग्राफ लिखना होता है, निबंध लेखन में पूरा ऐसे लिखा जाता है, पॉइंट्स बनते हैं। लेकिन अनुच्छेद लेखन में पॉइंट्स नहीं बनते हैं, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना होता है दिए हुए विषय पर। ध्यान देने योग्य बातें: किसी भाव या विचार को अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से संजोकर प्रवाहमयी भाषा में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद है। किसी भाव या विचार को, हमारे जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, उनको क्या करना है? अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से संजोकर, जो हमने ज्ञान नॉलेज हासिल की है उसके आधार पर उसे कुछ शब्दों में बांधकर प्रवाहमयी भाषा में अभिव्यक्त करना होता है। कि हमारी जो लैंग्वेज है सरल भाषा में क्या करना होता है? उसे लिखना होता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। अपने मन के भावों या विचारों को अर्जित ज्ञान यानी हासिल किए गए ज्ञान, नॉलेज तथा अनुभूति से, यानी कि जो हमने उससे अनुभव किया है उससे संजोकर, यानी कि उसे इकट्ठा करके अपनी सरल भाषा में उन विचारों को लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन में शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अनुच्छेद लिखते वक्त हमें दिया होगा कि हमने 60 से 70 शब्दों में लिखना है, 70 से 80 शब्दों में लिखना है। हमें उतने ही शब्दों में लिखना होता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो काउंटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन हमें ऐसे नहीं है कि 4-5 पेज पर ही लिख देना है। शब्द सीमा का ध्यान रखना है, एक पैराग्राफ के रूप में ही लिखना है जो बात पूछी गई है उसको। भाषा शैली सरल, सरस तथा प्रवाहमयी हो। जो हमारी भाषा है वो बिल्कुल ही सरल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो पढ़ने वाला है उसे समझ आ सके। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। हमें जो टॉपिक दिया है उसी टॉपिक पर लिखना चाहिए, हमें अपने विषय से भटकना नहीं चाहिए, यानी कि अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे तथा सार गर्भित हो। जो वाक्य हम लिख रहे हों बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि इधर उधर की कहानियाँ लिख दें। यानी कि सरल भाषा हो, छोटे छोटे शब्द वाक्य दिए हों और वाक्य है जो वो अर्थपूर्ण हो। भूमिका तथा उपसंहार नहीं लिखना चाहिए। इसमें पॉइंट्स नहीं बनाने हैं, स्टार्टिंग में भूमिका नहीं लिखनी है और न ही एंड में जो कंक्लूज़न है, उपसंहार या निष्कर्ष लिखना होता है। अधिकाधिक विचारों को कम से कम शब्दों में लिखने की क्षमता होनी चाहिए, कि हमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा विचार लिखने चाहिए। उदाहरणों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसमें क्या है, उदाहरण भी लिख सकते हैं, मुहावरे भी लिख सकते हैं और लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। विषय के अनुकूल ही, जो टॉपिक हमें दिया है अगर उस विषय के अनुकूल हम कोई एग्जाम्पल हमें पता है तो लिख सकते हैं। मुहावरा, लोकोक्ति मतलब कहावत है वो लिख सकते हैं, कोई तुकबंदी लिख सकते हैं, लेकिन अनावश्यक कहानियाँ नहीं लिखनी हैं। देखो बच्चों, क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। जो कि हमारे मन के भाव हैं उनको ही प्रवाहमयी भाषा में अभिव्यक्त करना क्या है? अनुच्छेद है, अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद लेखन में जो शब्द सीमा है उसका ध्यान रखना चाहिए। भाषा हमारी सरल होनी चाहिए, वाक्य है जो वो छोटे छोटे होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए, टू द पॉइंट लिखना चाहिए। भूमिका और उपसंहार यानी कंक्लूज़न नहीं लिखना चाहिए। अधिक से अधिक विचारों को कम से कम शब्दों में ही लिख देना चाहिए। तुकबंदी का, उदाहरणों का, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या है, जो विषय वस्तु है, जो टॉपिक है हमें वो 3 अंक का आता है।
जो हमारी पेशकारी है वो 1 अंक की होती है, जो हमने भाषा प्रयोग की है वो भी 1 अंक की, कुल 5 नंबर का होता है ये। तो आज हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। भारत विविधताओं में एकता वाला अनोखा देश है। भारत में अनेक संस्कृतियों का अद्भुत संगम है। कि भारत में है जो एक अनोखा देश है। यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। भारत में अनेक धर्मों के अनुयायी रहते हैं, यानी कि अनेक धर्मों को मानने वाले रहते हैं। उनकी उपासना पद्धति में भले ही अंतर दिखाई देता हो, पर वे सभी ईश्वर की व्यापक सत्ता को स्वीकार करते हैं। वो अलग अलग तरीके से परमात्मा की भक्ति करते हैं, और पर क्या है, वो एक ही ईश्वर को मानते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा है वो, और उसी की वो उपासना कर रहे हैं। लेकिन उनकी उपासना करने का, उनकी पूजा पाठ करने की विधियों में विधियाँ अलग अलग हैं, परंतु उन सब का ईश्वर एक है। यहाँ विविध भाषाएं बोली समझी जाती हैं। यहाँ पर क्या है, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, उन भाषाओं को वो समझते हैं और बोलते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी है। हम सब की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। इस देश में वेशभूषा, खान पान आदि क्षेत्रों में भी विविधता दिखाई देती है। कि हमारे देश में हैं जो उन लोग हैं, उनके पहरावे अलग अलग हैं, उनका खान पान अलग अलग है। कोई किसी चीज़ को पसंद करता है और किसी राज्य में कोई और चीज़ खाई जाती है, यानी कि उनके खान पान, उनके रहन सहन सब अलग अलग हैं। पर ये सभी विभिन्नताएं ऊपरी हैं, यानी कि ये सब ऊपर से दिखने वाली विभिन्नताएं हैं। इनके भीतर एकता भी की धारा प्रवाहित होती है, पर फिर भी क्या है, ये इनका सब कुछ अलग अलग होने पर भी इनमें एकता है। क्यों? क्योंकि ये सभी भारतीय हैं। भारत की एकता मजबूत धरातल पर टिकी हुई है। सभी भारतीय देश की रक्षा की बात सोचते हैं। जो सभी भारतीय हैं वो भारतवासी हैं और भारत की रक्षा के लिए एक तरह से ही सोचते हैं। रामायण एवं महाभारत सभी धर्मों में मान्य है। सब धर्म इस बात को मानते हैं कि हम सभी भारतीय हैं। हम लोगों में अनेकता में भी एकता है। चाहे हम बाहरी रूप से सब अलग अलग हैं, खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है, भाषाएं अलग हैं, धर्म अलग अलग हैं, लेकिन हम सब क्या हैं, भारतीय हैं, भारतवासी हैं। भारत की रक्षा के लिए एक तरीके से सोचते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी ये बात मानी गई है। आशा है बच्चों आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आपने इस अनुच्छेद अनेकता में एकता, इसे फेयर नोट पर लिखना है। एक है पर्यटन का महत्व। पर्यटन का महत्व यानी कि भ्रमण, सैर सपाटे का क्या महत्व है, इसे फेयर नोटबुक पर लिखना है। और एक है सदाचार। सदाचार मतलब अच्छा आचरण, इसे भी फेयर नोटबुक पर लिखना है। धन्यवाद।